नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम लोग प्रारंभ करें। पिछले कुछ समय से लगातार हम लोग रामचरितमानस में 7 कांड क्यों है और इनका संबंध हमारे जीवन से कैसे है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। रामचरितमानस का मूल उद्देश्य अगर देखा जाए तो वह है हमारे जीवन का कल्याण कैसे हो। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना केवल राम का इतिहास बताने के लिए नहीं लिखी है, बल्कि उन्होंने राम कथा के माध्यम से मानव मात्र का कल्याण कैसे हो, ये सिद्धांत, ये लक्ष्य उन्होंने सामने रखा है। तो ये जो 7 कांडों का संबंध जिसकी चर्चा मैं पिछले कई हफ्तों से कर रहा हूं, इनका उद्देश्य मात्र इतना है, जैसे मैंने कुंडलिनी की साधना की बात आपके सामने रखी, जैसे मैंने शरीर के 7 अंगों की बात सामने रखी, जैसे मैंने सप्ताह के 7 दिनों का संबंध रामचरितमानस के 7 कांडों से क्या है, ये जो चर्चा मैंने रखी है, इन सभी चर्चाओं का मूल उद्देश्य ये है कि हम अपने जीवन से रामचरितमानस को जोड़ें और तभी हमारा जीवन कल्याणमय हो सकता है। तो रामचरितमानस का उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब हम अपने जीवन के कल्याण का कुछ प्रयास करेंगे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के इन 7 कांडों के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, आत्म कल्याण कैसे हो, मनुष्य जीवन सार्थक कैसे हो, इन बातों को सामने रखने का प्रयास किया है। आवश्यकता है उसे समझने की, आवश्यकता है उस पर चिंतन मनन करने की। आइए रामचरितमानस के इन्हीं 7 कांडों से जीवन के कल्याण की 7 बातें हम आज देखने का प्रयास करें। हमारा जीवन कैसे कल्याणमय हो, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। केवल इन कांडों को थोड़ा थोड़ा अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो हर कांड से एक सूत्र हमें मिलता है, और इनमें से एक सूत्र भी अगर जीवन में उतर जाए तो निश्चित मानिए परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, जीवन का कल्याण हो सकता है। परमात्मा की प्राप्ति, चाहे हम उसे मोक्ष कहें, चाहे निर्वाण कहें, चाहे कैवल्य कहें, जीवन का परम तत्व हमें प्राप्त हो सकता है। तो चलिए एक एक कांड को लेकर के एक एक सूत्र हम पकड़े जीवन के कल्याण का। सबसे पहले बालकांड। रामचरितमानस की शुरुआत बालकांड से होती है। बालकांड जीवन के कल्याण का एक सूत्र देता है। शब्द है बालकांड, बाल बालक। यदि जीवन में हम परमात्मा को पाना चाहते हैं तो एक सूत्र है, बालक जैसी सरलता हमारे जीवन में आ जाए। आप जानते हैं परमात्मा स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा को कौन पा सकता है? जिसका निर्मल हृदय है, जिसका
चित्त पावन पवित्र है, बालक जैसी सरलता। और याद रखिए, हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे अनेक प्रमाण हैं। ध्रुव और प्रहलाद की कथा हमारे सामने है, जिन्हें परमात्मा अति सरलता से प्राप्त हो गए, क्योंकि दोनों बालक थे। जहां ऋषि मुनियों को हजारों हजारों वर्ष की तपस्या करनी पड़ती है, युगों युगों की तपस्या करते हैं, और आश्चर्य की बात यह है कि इतनी बड़ी तपस्या करने के बाद भी सबको परमात्मा नहीं मिलते। कईयों को तो बीच में रंबा टंबा मिल जाती है, लेकिन ध्रुव और प्रहलाद अति सरलता से परमात्मा को पा गए। क्यों? क्योंकि वो बालक थे। परमात्मा को पाने के लिए हृदय में बालक जैसी सरलता चाहिए, सरल चित्त होना चाहिए। एक बार किसी ने प्रभु यीशु से पूछा, ईसा मसीह से किसी ने पूछा, प्रभु के राज्य में कौन प्रवेश पा सकता है? उन्होंने एक बालक को गोदी में उठाकर कहा, ये का मतलब है जो बालक जैसा सरल होगा वो परमात्मा के राज्य में प्रवेश करेगा, वो परमात्मा को सरलता से पालेगा। बालक का मतलब है हृदय की सरलता। वो सरलता किसी भी उम्र में हो सकती है। 60, 70, 80 साल की उम्र में भी आप बालक बन सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम ऐसी धारणा रखते हैं कि बचपना अब चला गया, अब वापस लौटकर बचपना आने वाला नहीं है इस जन्म में, तो हम कैसे परमात्मा को पाएंगे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उम्र चाहे जो भी हो, अगर भीतर से सरल हो जाए, हृदय हमारा सरल हो जाए, सरल चित्त अगर हमारा हो जाए, तो हम परमात्मा को तुरंत पा सकते हैं, सरलता से प्राप्त कर सकते हैं, बड़ी आसानी से परमात्मा मिल जाएंगे। हृदय की सरलता होनी चाहिए। एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है, बड़ा प्यारा प्रसंग है, और मैं अक्सर उस प्रसंग को सामने रखा करता हूं। एक बहुत बड़े संत हमारे देश में हुए, उनके जीवन की यह घटना है। संत नामदेव बड़े अद्भुत संत थे। उनके नाना जी के यहां उनका बचपना बीता। उनके नाना जी का नाम था वामदेव, वो भी बड़े अद्भुत भक्त संत थे। नामदेव भी छोटे ही थे, 4 साल की उम्र थी, और वो अपने नाना जी को देखते थे, रोज ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, शयन करा रहे हैं। तो बालक था। नामदेव के मन में भी जिज्ञासा होती थी, मैं भी ऐसा काम करूं, क्योंकि बच्चे तो जो देखते हैं वही करने की उनकी उत्सुकता होती है। घर में जैसा बालक देखेगा वही वो सीखेगा और वही वो करने की चेष्टा करेगा। ये बालकों का होता है, प्रकृति बालकों की। तो नामदेव के भी मन में आता था, मेरे नाना जी जैसी पूजा मैं भी करूं। एक दिन हिम्मत करके नामदेव ने अपने नाना जी से कह दिया, नाना मेरे को भी ठाकुर जी की पूजा करनी है, आप जैसा करते हो वैसा मैं भी करना चाहता हूं। तो उनके नाना जी हंसने लगे और हंसते बोले, बेटा जरूर करना, लेकिन अभी तुम बहुत छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ तब करना, अभी तुम जानते नहीं क्या करना है। तो नामदेव ने अपने नाना जी से कहा, वाह, क्यों नहीं जानता हूं, मैं सब जानता हूं। तो नाना जी ने पूछा, बेटा बताओ क्या जानते हो तुम। तो नामदेव ने बताना शुरू किया। सबसे पहले उठ करके स्नान करना, फिर ठाकुर जी को उठाना, स्नान कराना, उनको चंदन लगाना, फूल चढ़ाना, आरती करना,
भोग लगाना, शयन कराना, दिन भर की जो भी ठाकुर सेवा थी उस बालक ने कंठस्थ कर ली थी और वो सब के सब उसने सुना दी अपने नाना जी को। नाना जी तो सुनकर के गदगद हो गए। वाह बेटा, तू तो पूरा जान गया। जब ऐसा नाना जी ने कहा तो नामदेव को ऐसा लगा कि अब मुझे मौका मिलेगा, पूजा का मुझे अवसर मिलेगा। तो नामदेव ने तुरंत नाना जी से कहा, अब तो मुझे पूजा करने दो नाना जी। तो नाना जी मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम जान तो सब गए हो, पर फिर भी अभी तुम छोटे हो और मैं कर रहा हूं। मेरी बात तुम्ही को करनी है, तब करना। ऐसा कहकर के नाना जी ने टाल दिया। अब बालक नामदेव के मन की बात मन में रह गई। कुछ दिन और बीते, कुछ समय और बीता। एक दिन नाना जी को कहीं बाहर जाना था, 2-4 दिन के लिए जाना था। तो नामदेव बार बार जब कहता था मुझे पूजा करनी है, मुझे पूजा करनी है, तो उनके नाना जी के मन में विचार आया, ये 4 दिन में जा रहा हूं, इन 4 दिन में यह भी पता चल जाएगा कि ये बालक केवल कौतूहलवश पूजा करना चाहता है या सचमुच में उसका भाव है। 4 दिन में पता चल जाएगा। अगर कौतूहलता होगी, 1 दिन करेगा, दूसरे दिन करेगा, तीसरे दिन गड़बड़ शुरू हो जाएगी। तो नाना जी ने नामदेव को बुलाया, बोले बेटा तुम हमेशा कहते हो मुझे ठाकुर जी की पूजा करनी है, मुझे ठाकुर जी की पूजा करनी है। ऐसा करता हूं, मैं 4 दिन के लिए जा रहा हूं, 4 दिन के लिए ये पूजा तुम्हें करनी है, करोगे? नामदेव तो खुश हो गए। उनकी बड़ी तमन्ना थी, बड़ी इच्छा थी उनकी, आज पूरी हो रही है। उछल पड़े प्रसन्नता से, जरूर करूंगा। तो नाना जी प्रसन्न हो गए। दूसरे दिन जब जाने का समय आया तो एक बार फिर नाना जी ने अपने कहा नाती से, बेटा क्या क्या करोगे एक बार और मुझे बताओ। नामदेव ने सब बता दिया, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, इस समय पूजा करूंगा, इस समय फूल चढ़ाऊंगा, इसके बाद में भोग लगाऊंगा, इसके बाद शयन कराऊंगा, ये सारा बता दिया। नामदेव की बात सुनकर के नाना जी संतुष्ट हो गए। लेकिन थे तो बालक नामदेव। तो नाना जी जाते जाते बोल कर गए, देखो बेटा, ठाकुर जी को भोग कुछ और तुम करना मत, कहीं हाथ वाथ जल जाएगा कुछ बनाने के चक्कर में। ऐसा करना, दूध आता है अपने घर में तो दूध का भोग लगा दिया करना सुबह शाम। नामदेव ने कहा ठीक है। नाना जी चले गए। आज एक लंबी प्रतीक्षा के बाद नामदेव को सेवा पूजा का मौका मिला। नामदेव बड़े प्रसन्न थे, बड़े प्रफुल्लित थे। जल्दी से उठ करके स्नान किया, तैयारी करी उन्होंने, ठाकुर जी को स्नान भी कराया, फिर वस्त्र भी पहनाए, चंदन वगैरह लगाया, फूल वूल तोड़ करके लाए बगीचे में से और फूलों से श्रृंगार भी किया, आरती पूजा जो भी करना था सब कुछ किया। अब नंबर आया भोग लगाने का। दूध घर में आया, तुरंत नामदेव ने दूध का गिलास भरा, ठाकुर जी के सामने रखा, पर्दा लगा दिया, घंटी बजा दी। अब जितना देखा था नामदेव ने सब कर दिया, पर इसके बाद क्या होता था ये नामदेव ने कभी ध्यान नहीं दिया। बस भोग लगाना है इतना जानते थे वो। तो नामदेव ने भोग लगा दिया। 5-10 मिनट के बाद पर्दा हटाने लगे, देखा गिलास दूध का ज्यों का त्यों भरा हुआ, फिर पर्दा रख दिया। अभी अभी भोग नहीं लगाया ठाकुर जी ने। और 10-15 मिनट निकल गए, लेकिन दूध का गिलास तो ज्यों का त्यों भरा हुआ। अब आप समझ सकते हैं, मूर्ति के सामने दूध का गिलास रखा तो दूध का गिलास तो भरा ही रहेगा। लेकिन नामदेव क्या जाने, उन्होंने तो शब्द सुना था ठाकुर जी को भोग लगाना है। बैठे रह गए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा व्यतीत हो गया, दूध का गिलास ज्यों का त्यों भरा रह गया।
नामदेव सोच में पड़ गए, आखिर कहाँ भूल हुई मुझसे जो ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया, भोग नहीं लगाया। नाना जी तो कहते थे मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया, मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया। ये आज क्या हो गया कि ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया? दोपहर हो गई, भगवान के शयन का समय हो गया, आप क्या करें? तो नामदेव ने शयन तो करा दिया, लेकिन मन में एक संकल्प कर लिया, जब तक ठाकुर जी नहीं भोग लगाएंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा। अब शयन का समय हो गया तो शयन करा दिया। फिर उठने का समय हुआ भगवान का, उठाया, फिर आरती पूजा जो करनी थी करी उन्होंने। फिर रात्रि को दूध का गिलास रखा। बैठे बैठे घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा बीत गया, दूध का गिलास जो का त्यों भरा रह गया। और नामदेव वो बालक वहीं बैठे बैठे इंतजार में कि अब ठाकुर जी दूध पिएंगे पिएंगे, वो वहीं पर सो गया बालक। दूसरे दिन सवेरे फिर नामदेव उठे, ओहो दूध का गिलास तो जो का त्यों भरा है, ठाकुर जी ने मतलब दूध नहीं पिया। अब नामदेव को चिंता होने लगी, आखिर मुझसे भूल क्या हो रही है। मन में कई तरह के विचार, बालक तो थे, शायद दूध कम मीठा होगा इसलिए उन्होंने भोग नहीं लगाया होगा। दूसरे दिन मीठा ज्यादा कर दिया, फिर भी दूध का गिलास जो का त्यों। फिर मन में सोचा दूध शायद ठंडा होगा, ठंडा दूध नहीं इनको रुचिकर होगा, तो तेज गरम रख दिया। फिर भी दूध का गिलास जो का त्यों। फिर तीसरे दिन सोचा ज्यादा गर्म होने से नहीं पी पाते होंगे, तो पास में कटोरी खिसका दी, कटोरी में डाल के पी लेंगे। करते करते 3 दिन निकल गए। कभी दूध गर्म करें, कभी ठंडा करें, कभी मीठा करें, कभी फीका रखें, हर तरह से कोशिश कर ली, लेकिन मूर्ति कहां दूध पीने वाली है? दूध का गिलास जो का त्यों भरा हुआ। चौथा दिन आ गया, अंतिम दिन आ गया, नाना जी आने वाले हैं। अब नामदेव को चिंता लगी, अगर ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया तो क्या होगा? आगे से कभी मुझे पूजा करने का मौका नहीं मिलेगा। ओहो अब क्या करूं मैं? नामदेव बड़े व्याकुल ठाकुर जी के सामने बैठे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, प्रभु गलती क्या हो गई है, क्यों आप नहीं दूध पी रहे हो? फिर मन में विचार आया, हर तरह से ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। अंतिम समय था, अंतिम दिन था, चौथा दिन था। नामदेव ने फिर भोग लगाने के लिए रखा। बैठे हुए थे, रो रहे थे, अब तो पी लो भगवान, 3 दिन हो गए, अब तो पी लो। भगवान ने उस बालक की सरलता जब देखी और प्रेम देखा, तो भगवान मूर्ति से प्रकट होकर दूध पीने लगे। जब दूध पीने लगे, नामदेव ने देखा, बड़ा प्रसन्न था बालक, ओहो आज ठाकुर जी ने भोग लगाया। धीरे से नामदेव ने कहा, नाना जी आने वाले हैं, इस डर से आज आकर के पी रहे हो? मतलब नाना जी से डरते हो, डर करके पीते हो? अब भगवान क्या बोले, दूध पी रहे। नामदेव ने फिर कहा, अरे बहुत भूख लगी होगी, 3 दिन से नहीं आपने कुछ ग्रहण किया। अरे तो मैंने भी तो कुछ नहीं ग्रहण किया, 3 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया पिया, आपके चक्कर में मैं भी भूखा हूं 3 दिन से। तो ठाकुर जी ने आधा दूध पी करके नामदेव की तरफ बढ़ा दिया, आधा तू पी ले। और नामदेव ने आधा पी लिया। फिर शयन हो गया भगवान का। दूसरे दिन नाना जी आ गए। आते ही नाना जी ने क्लास ली। पूछा नामदेव से, ठाकुर जी की सेवा पूजा करते थे? बोले हाँ करता था। कोई भूल चूक तो नहीं हुई? ना। रोज स्नान कराते थे? हाँ कराता था। रोज फूल चढ़ाते थे? हाँ बराबर लाकर चढ़ाता था। शयन कराते थे? हाँ कराता था।
नाना जी ने पूछा भोग लगाते थे? अब जैसे ही कहा भोग लगाते थे, नामदेव चुप हो गए। नाना जी को लगा बच्चा भूल गया, तो नाना जी ने फिर कहा भोग लगाया कि नहीं कि ठाकुर जी को भूखा रख दिया तुमने? तो नाना जी की बात सुनकर के नामदेव बोले, बाबा नाना जी, मैं दूध का गिलास तो रोज ठाकुर जी के सामने रखता था, पर भोग नहीं लगाते थे। 3 दिन तक हो गए। कल जब मैंने कहा कि नाना जी आने वाले, तब उन्होंने दूध पिया, शायद आपके डर से दूध पी गए। अब जैसे ही नामदेव ने कहा कल भगवान ने दूध पिया, वो नाना जी तो चौंक गए, वामदेव तो चौंक गए। क्या कहा? ठाकुर जी ने दूध पिया? हां पिया, कल पिया, और फिर आधा मैंने पिया। उन्होंने कहा तू भी पी ले, आधा फिर मैंने पिया, क्योंकि मैंने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया पिया था। जैसे ही उनके नाना जी ने सुना कि ठाकुर जी ने साक्षात भोग लगाया, वो नाना जी वामदेव तो गदगद हो गए, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। जब उनको रोता हुआ देखा तो नामदेव भी थोड़ा चिंतित हो गए। नामदेव ने कहा बहुत बड़ी भूल हो गई, भोग नहीं, मैं क्या करता, मैंने बहुत कोशिश करी, भोग नहीं लगाया, आखिरी दिन लगाया, अब मैं क्या करूं? नाना जी आगे से मुझे सेवा करने का मौका आप दोगे कि नहीं दोगे? तो उनके नाना जी वामदेव बोले, बेटा ठाकुर जी की पूजा करने का असली अधिकारी मैं नहीं हूं, तुम ही हो। आज से तुम ही पूजा करना। क्यों? बोले मैं 40 साल से पूजा कर रहा हूं, ठाकुर जी की 40 साल से पूजा कर रहा हूं। मूर्ति है, मूर्ति समझ करके पूजा करता था, लेकिन तुमने 4 दिन में इस मूर्ति को यानी जड़ को भी तुमने चैतन्य बना दिया। असली पूजा करने का अधिकारी मैं नहीं बल्कि तुम हो। तो यह है बालक की सरलता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी दूध का गिलास लेकर बैठ जाए, अंदर बाहर करना शुरू कर दे, लेकिन हृदय की सरलता जब होती है तो परमात्मा, पत्थर से भी परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। ये भारतीय हिंदू संस्कृति का दावा है। इसलिए बालकांड, बालक जैसी सरलता होनी चाहिए, यह परमात्मा को पाने का पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र, अयोध्या कांड। अयोध्या कांड का जो मूल मंत्र है वह है त्याग। भगवान राम अयोध्या का राज्य वैभव त्याग कर वनवास की ओर जाते हैं। परमात्मा की प्राप्ति का दूसरा सूत्र है त्याग। त्याग होना चाहिए। और एक बात ध्यान सुन लीजिए, त्याग में कहीं प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग त्याग करते हैं और जितना त्याग करते हैं उससे ज्यादा उस त्याग का प्रदर्शन करते हैं। मैंने त्याग दिया, मैंने त्याग दिया, प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। भगवान राम ने अयोध्या का राज्य त्यागा, कहीं पर भी उन्होंने इस भाव को व्यक्त नहीं किया कि मैं इतना बड़ा त्यागी, मैंने इतना बड़ा त्याग कर दिया, मैं इतना बड़ा राज्य साम्राज्य त्याग दिया मैंने ना। बड़ी सरलता से बोली बिल्कुल ठीक है, ये संपत्ति भरत को मिलनी चाहिए। तो त्याग ऐसा होना चाहिए। अयोध्या कांड में आप देखिए भरत जी का त्याग और राम का त्याग। भगवान राम कहते हैं संपत्ति भरत को मिले, और भरत जी कहते हैं संपत्ति सब रघुपति की आई, वो राम को देना चाहते। विद्वानों का ऐसा मानना है कि अयोध्या का राज सिंहासन तो फुटबॉल जैसा हो गया था। इधर से राम जी ठोकर मार रहे, भरत की तरफ जा रहा है सिंहासन, उधर से भरत जी ठोकर मार रहे, वो राम जी के पाले में जा रहा है। जैसे फुटबॉल इधर से उधर जाता है, इसी तरह से इधर से उधर अयोध्या का राज सिंहासन। ये त्याग है। राम भरत के लिए त्याग रहे, भरत जी राम के लिए त्याग कर रहे हैं। और इसीलिए एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, अक्सर एक विचार मन में आता है, इसमें कौन जीता और कौन हारा? राम जीते कि वो लौट कर नहीं आए, कि भरत जीते?
ये प्रश्न अक्सर उठता है मन में। मैं ऐसा मानता हूं कि इस राज्य रूपी फुटबॉल के खेल में दोनों जीते हैं, राम भी जीते हैं और भरत भी जीते हैं। भगवान राम ने अयोध्या की संपत्ति भरत के नाम कर दी और वनवास के 14 वर्ष व्यतीत किए। राम भी जीते और भरत जी भी जीते। उन्होंने राज सिंहासन स्वीकार नहीं किया, चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रख करके उन्होंने नंदी ग्राम में रह करके तप किया। तो राम भी जीते और भरत भी जीते। त्याग ऐसा होना चाहिए। तो अयोध्या कांड सिखाता है परमात्मा को पाना है तो त्याग होना चाहिए, और ऐसा त्याग होना चाहिए जिसमें वापस कुछ पाने की लालसा न हो। हम तो अगर त्याग भी करते हैं तो विचार करते हैं बदले में हमको क्या मिलेगा, वापस में हमको इसका क्या मिलेगा फल। त्याग निशर्त होना चाहिए, उसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। तो ये त्याग की महिमा है और अयोध्या कांड सिखाता है जीवन त्यागमय होगा तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। चलिए हम आगे बढ़ते। तीसरा कांड है अरण्य कांड। अरण्य शब्द का अर्थ है जंगल, और जंगल तपस्या का स्थान माना जाता है। जंगल को तपस्या का स्थान कहा गया है। ऋषि मुनियों ने जंगलों में जाकर कठोर तपस्याएं करी है। परमात्मा को पाने का तीसरा सूत्र है तपस्या, तप। तपस्या से परमात्मा को पाया जाता है, तपस्या से आत्म कल्याण किया जाता है। मनुष्य जीवन को सफल अगर बनाना है तो उसका एक सूत्र तपस्या भी है। भारतीय हिंदू दर्शन ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने तपस्या के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं, तप की महत्ता के बारे में बताया है। और जितना तप होता है उतना ही जीवन में निखार आता है। जैसे सोने को जितना ज्यादा तपाया जाता है सोने में निखार आता है, जीवन के अंदर भी निखार आता है जब तप होता है। तो तीसरा कांड अरण्य कांड इशारा कर रहा है कि तप होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए परमात्मा को पाने के लिए। आइए हम आगे बढ़े। चौथा कांड है किष्किंधा कांड, जहां हनुमान जी का मिलन होता है। और यह बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु है। हनुमान जी का मिलना हुआ, हनुमान जी ने भगवान राम को पहचाना और तुरंत उन्होंने सुग्रीव जी को भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं इसकी उन्होंने चेष्टा करी। तो मैं ऐसा समझता हूं कि हनुमान जी ने यहां जो कार्य किया है ये गुरु का कार्य किया है। गुरु की भूमिका में है हनुमान जी। सदगुरु वही होता है जो परमात्मा को पाकर के दूसरों को भी परमात्मा तक पहुंचने की प्रेरणा देता है, दूसरों को भी परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है, दूसरों को भी परमात्मा से मिलाने की चेष्टा करता है। वही सच्चा सदगुरु है। गुरु वास्तव में उसी को कहा गया है। वरना तुलसीदास जी ने तो कहा है गुरु लोभी लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। ऐसे गुरुओं से कल्याण होने वाला नहीं है। हमारे यहां गुरु बहुत तरह के हो जाते हैं। नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मुंड मुंडाए भय सन्यासी, गुरु बन जाते ना। ऐसे गुरुओं से कल्याण नहीं होगा बल्कि समाज भ्रमित होगा। सच्चा गुरु वो है जो स्वयं परमात्मा के दर्शन करे और बाद में दूसरों को भी परमात्मा तक पहुंचाने की जो है वो कोशिश करे। ये गुरु की भूमिका। तो गुरु कृपा से परमात्मा प्राप्त होते हैं। जीवन में सच्चा गुरु मिल जाए तो परमात्मा को पाना सुगम हो जाता है। किष्किंधा कांड गुरु कृपा से परमात्मा को पाने का एक सूत्र देता है। चलिए आगे बढ़े।
किष्किंधा कांड के बाद है सुंदर कांड। सुंदर कांड की कथा पर अगर आप ध्यान दें तो हनुमान जी की अद्भुत सेवा दिखाई देती है। और सुंदरकांड की कथा का जो सूत्र मैंने जाना है वो ये है कि सेवा से परमात्मा को कैसे पाया जाए, सेवा भाव से परमात्मा कैसे मिले। सुंदरकांड हमें यही दिखाता है, यही बताता है कि सेवा के माध्यम से परमात्मा को पाना हो तो कैसी सेवा होनी चाहिए। हनुमान जी की तरह सेवा होनी चाहिए। सेवा करते समय उनके मन में बस परमात्मा है, अपना नाम सम्मान हो इसलिए सेवा नहीं कर रहे। हनुमान जी ने लंका जलाई, अक्षय कुमार को मारा, अशोक वाटिका उजाड़ी, लंका में इतने बड़े बड़े कार्य उन्होंने किए, पर कहीं पूरी लंका में एक भी जगह उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा कि मैं हनुमान, मैंने ये काम किया है। ये होती सेवा, मौन सेवा। भगवान राम ने जब हनुमान जी के बारे में सुना, जामवंत जी आदि ने सब ने कहा, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुखन जाय सो बरनी। हजारों मुख से भी उसका वर्णन नहीं हो सकता, इतना अद्भुत काम हनुमान जी ने किया, ऐसा जामवंत जी ने कहा प्रभु राम के सामने। और हनुमान जी की प्रशंसा जब भगवान राम करने लगे तो तुरंत हनुमान जी क्या बोले, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोर प्रभुताई। मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, आप करवाने वाले हैं। जैसा आपने करवाया वैसा मैंने किया। सेवा ऐसी होनी चाहिए, मैंपन न हो, कर्तापन का भाव न रहे। मैंने किया है, मैं कर रहा हूं, ये मैंपन रहित होकर के जब सेवा करी जाती है तो सेवा से भी परमात्मा को पाया जा सकता है। सुंदरकांड सेवा करने के लिए संकेत देता है। उसके बाद है लंका कांड। लंका कांड में असुरों का संहार होता है और असुरों का संहार, रावण, कुंभकर्ण, अतिकाय आदि राक्षसों का संहार बताता है कि जब व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जैसे असुरों पर विजय प्राप्त करता है, जब इन असुरों का व्यक्ति संहार करता है तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा को पाने के लिए इन असुरों का संहार करना जरूरी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि असुरों पर विजय पाना जरूरी है। ये लंका कांड इन असुरों पर विजय पाने के लिए है और तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब अंत में उत्तरकांड, और उत्तरकांड में आपने देखा होगा जब भगवान अयोध्या पहुंचते हैं तो अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग सब मिले ही कृपाला। भगवान ने अनंत रूप धारण किए। क्यों? सबसे मिलना है, सबसे एक साथ मिलना है। चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो कोई और वर्ण का हो, सबसे भगवान मिले, एक साथ मिले। और एक बहुत बड़ा सूत्र है, और यह सूत्र है समानता का सूत्र। सबको हम एक भाव से देखें, सबको हम समदृष्टि से देखें, सबके प्रति समानता का भाव हमारे मन में हो। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी। सब में परमात्मा बसे हैं। अगर ये समदृष्टि आ जाए तो परमात्मा मिल सकते हैं, परमात्मा को पाया जा सकता है। भगवान ने समभाव को उजागर किया, सबको समान रूप से गले लगाया, सबको समान रूप से अंगीकार किया। यह उत्तरकांड संदेश देता है कि समानता का भाव होना चाहिए, भेद दृष्टि, ऊंच नीच का भाव हमारे मन से समाप्त हो जाए। सब समान है, सबको समानता से परमात्मा का रूप माने, सब में परमात्मा के दर्शन करे। हमारी संस्कृति तो कहती है कण कण में परमात्मा है, कंकर कंकर में शंकर है। वो भाव जिस दिन हमारे अंदर आ जाएगा, परमात्मा की कृपा हम पर होगी, परमात्मा हमें प्राप्त होंगे। तो ये 7 कांड 7 सूत्र हमें देते हैं। बालक जैसी सरलता हो, जीवन में त्याग हो, तपस्वी जीवन हो, गुरु का मार्गदर्शन मिले और उस पर हम चलें,
सेवा धर्म जीवन में अपनाएं, काम क्रोध और मोह आदि असुरों पर हम विजय प्राप्त करें, सबके प्रति समानता का भाव हो। ये 7 सूत्र हैं, इनमें एक भी सूत्र अगर जीवन में आ जाए तो मैं समझता हूं परमात्मा को हम पा सकते हैं, जीवन का कल्याण कर सकते हैं, हमारा जीवन सफल हो सकता है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।